तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि गाइस द गेम ट्रिपल एच ने वो चीज कर दिया है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। यहां 210 बड़े WWE सुपरस्टार्स को द गेम ट्रिपल एच ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो बीती शाम दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने 201 नहीं, 2 नहीं, लगभग 10 सुपरस्टार को कंपनी से बाहर कर दिया है। ये सुपरस्टार दोस्तों काफी ठीक थे और इनमें से दोस्तों कुछ एक सुपरस्टार्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी था। तो किन किन को दोस्तों रिलीज किया गया है, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नाम सेड्रिक अलेक्जेंडर। सेड्रिक अलेक्जेंडर ने बयान ये दिया है कि वो कंपनी में आए थे जस्ट बिकॉज 205 लाइव काफी ज्यादा हॉट था उस टाइम पे। लेकिन गाइस यहां सेड्रिक अलेक्जेंडर का अब जाना लगभग तय है AEW में, क्योंकि वहां दोस्तों हर्ट सिंडिकेट बना हुआ है। तो यहां दोस्तों सेड्रिक को निकालकर डब्ल्यू वालों ने अच्छा ही किया है, क्योंकि काफी टाइम से वो कंपनी में सिर्फ सफर ही कर रहे थे। तो सेड्रिक अलेक्जेंडर को सबसे पहले निकाला गया। देन दोस्तों अपडेट आती है, सोनिया डेविल को बाहर कर दिया गया है। सोनिया डेविल का दोस्तों रिलीज मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया। सोनिया डेविल लास्ट टाइम मंडे नाइट रॉ का पार्ट थी और वो गाइज तारीफ भी कर रही थी WWE की अलग अलग जगह जाकर, और अचानक से दोस्तों ने रिलीज कर दिया जाता है। इस चीज का दुख लगता है। तो सोनिया डेविल रिलीज होती है। देन दोस्तों नाम आता है AOP के मेंबर्स का, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। AOP के दोस्तों दोनों लड़के काफी तगड़े थे। केरियन क्रॉस के साथ दोस्तों इन्होंने अपना एक स्टेबल बना रखा था और गाइस हर हफ्ते देखने को मिल भी रहे थे। लेकिन कुछ एक हफ्ते से हम देख रहे थे केरियन क्रॉस अकेले आ रहे हैं, तो शायद से प्लान था ट्रिपल एच का पहले से ही कि AOP को उन्होंने रिलीज कर देना है। और यहाँ दोस्तों बुरी चीज ये है कि इसमें एक बंदा भारतीय था और वो था अकम दोस्तों कैनेडियन इंडियन है। और गाइज अब ऑफिशियली भारत का कोई भी सुपरस्टार WWE के अंदर नहीं है। लास्ट ईयर जिंद्र महल को भी बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में दोस्तों अब कोई भी इंडियन WWE में इस वक्त फाइट नहीं कर रहा है और ऑथर्स ऑफ पेन बाहर कर दिए गए। देन दोस्तों उनके जो गुरुजी है, जो दोस्तों उनके साथ गुरुजी रहते हैं, पॉल एलरिंग हॉल ऑफ फेमर, उन्हें भी दोस्तों बाहर कर दिया गया द गेम ट्रिपल एच के द्वारा। उसके बाद दोस्तों अपडेट आती है कि आयला डॉन को भी बाहर कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि गाइस जो इनकी टीम थी काफ़ी अच्छी थी और फॉर्मर टैग चैंपियंस भी रहे थे। तो ये दोस्तों बहुत शॉकिंग लगा मुझे कि आयला डॉन को भी निकाल दिया गया। उनकी फ्रेंड अल्बा फायर अभी भी कंपनी में है। देन दोस्तों लिस्ट आगे बढ़ती है और पता चलता है दोस्तों कि निकाला गया है ब्लेयर डेवनपोर्ट को, जो कि NXT की डीवा थी, कुछ पेज जैसी लगती थी, ठीक थी, लेकिन इन्हें भी निकाल दिया गया। जियोवानी विंची का दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते थे इनके लिए। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट ईयर W वालों ने कुछ विनियर्ड्स भी ड्रॉप किए थे स्मैकडाउन के एपिसोड्स में, लेकिन गाइस बाद में जाकर उल्टा है, जब अपना डेब्यू करते हैं तो हार जाते हैं। तो जियोवानी विंची को बाहर कर दिया, बहुत बुरा लगा। और सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे दोस्तों AJ स्टाइल्स के लिए। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, AJ स्टाइल्स को बाहर नहीं किया गया है। दरअसल ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन को बाहर कर दिया गया है। AJ स्टाइल्स के लिए बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब AJ स्टाइल्स अकेले पड़ गए कंपनी में। पहले उनको इन दोनों गुड ओल्ड ब्रदर्स का सपोर्ट था। तो गाइस वो बड़े बड़े सुरमाओं को सीधे पटकनी दे देते थे और गाइस कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम उनको रहता था इन दोनों का। लेकिन गाइस इन दोनों को भी, यानी कि ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन को भी बाहर कर दिया गया। तो ये दोस्तों 9 से 10 सुपरस्टार दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने निकाल दिया और इनमें से बहुत सारे सुपरस्टार्स का निकलना बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। तो काफ़ी दुख कर दिया दोस्तों यहाँ ट्रिपल एच ने इन सारे सुपरस्टार्स को निकाल के, वो भी ठीक रेसलमेनिया से पहले। थोड़ा सा दोस्तों अब खुश हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने यहाँ अपनी बेटी की तस्वीर पोस्ट की है अलॉन्ग विद लिली। तो लिली दोस्तों ओके है विद अलेक्सा डॉटर। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों अलेक्सा को नहीं रखना चाहिए इस डरावनी सी डॉल के सामने अपनी बेटी को। लेकिन यहाँ दोस्तों अलेक्सा जो है कहीं ना कहीं कंफर्म कर चुकी है, जैसा उनका कल का मैच था, जैसा उन्होंने फिनिशर लगाया ब्रे वाइट, जैसे कंफर्म कर चुकी है वाइट 6 में जाने वाली है। इवन दोस्तों इस पर कंफर्मेशन दे दी है हमारे वाइट 6 के लीडर ने, यानी कि दोस्तों अंकल आउडी ने, जहां दोस्तों लिखते हैं शी। इससे पहले उन्होंने शी को रेफर करते हुए लास्ट ईयर भी कुछ ट्वीट किया था कि जब वो आएगी ये होगा वो होगा सो होगा। तो शी लौट आई है और गाइस अलेक्सा ब्लिस अब वाइट 6 का हिस्सा होने वाली है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं वाइट 6 दिखाई क्यों नहीं दे रही है। तो बताया जा रहा है दोस्तों अंकल हाउडी को इस टाइम इंजरी आ रखी है, यानी कि बो डालेस इंजर्ड है गाइस, और इसलिए हम लोगों को वो टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस बो डालेस जल्द से जल्द लौटे और गाइस फिर से वाइट 6 एक हो, यही हम होप करेंगे। इसी बीच दोस्तों WWE वालों ने एक फ़नी थिंग कर दी है। WWE वालों ने दोस्तों अपने न्यू मर्च लॉन्च किए, खासकर जो बच्चों के मर्चेंडाइज रहते हैं वो लॉन्च किए हैं। इलीट
लीग में दोस्तों हमें रोमन रेंस, गंथर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कोडी देखने को मिल रहे हैं। रोमन रेंस के दोस्तों आप देख सकते हैं टाइटल भी है वेस्ट के ऊपर, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो खिलौना है सीना का, एक बार उसे देखिए, लिटरली हम इसे देख नहीं सकते हैं। जो जॉन सीना कहते हैं यू कांट सी हिम, यहाँ दोस्तों साफ पता चल रहा है कि वाकई में वी कांट सी हिम। और बिल्कुल दोस्तों ऐसा बनाया हुआ है, बिल्कुल आर पार देख सकते हैं इसके। तो इनविजिबल दोस्तों यहाँ जॉन सीना का मर्च लॉन्च किया है और धड़ल्ले से बिक रहा है। तो जॉन सीना की हाइप तो इस लेवल की है कि उनका दोस्तों ये इनकम्प्लीट खिलौना भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है और इस वक्त नंबर 1 मर्च सेलर वो चले हुए हैं। सबसे क्रेजी थिंग तो यही है। हम बात कर लेते दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों हमारे द शील्ड रेफरेंस से। तो कल दोस्तों हम लोगों ने एक फुटेज देखी है, दरअसल दोस्तों ट्विटर पर है, वायरल है, आप में से बहुत से लोगों ने भी देखी होगी। लेकिन गाइज इसकी एक चीज़ है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ये फुटेज जे की है। जे दोस्तों रॉयल रंबल जीतने के बाद अपने बेटे को लेकर जाते हैं कॉर्नर से, लेकिन गाइज ये रिडायरेक्ट करते हैं द गेम ट्रिपल एच बैक स्टेज से कि उस बच्चे को कॉर्नर पर ले आओ। लेकिन जब वो कहते हैं कि उस बच्चे को कॉर्नर पर लाओ तो वो उस कॉर्नर को शील्ड कॉर्नर कहकर संबोधित करते हैं, जिससे फैंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। बहुत सारे ट्वीट्स देखा हूँ सुबह से जिसमें दोस्तों हर कोई कह रहा है कि शील्ड कॉर्नर कहा, बहुत इमोशनल नज़र आए हैं लोग। द शील्ड को दोस्तों एक हुए हुए बहुत टाइम हो चुका है। जब से मॉक्सली दोस्तों AEW में गए तब से हमने शील्ड को नहीं देखा है प्रॉपर बनते हुए, और इस टाइम तो दोस्तों आप जानते हैं क्या हाल है सेथ एंड रोमन के बीच में। तो होप करेंगे दोस्तों डीन कंपनी में लौटे और सारे भाइयों के बीच में चीज़ें सही हो। यहाँ दोस्तों शील्ड का जो ये नाम पर कॉर्नर पड़ा है कहीं ना कहीं फैंस को इमोशनल कर गया, और कब से दोस्तों इसे शील्ड कॉर्नर कह रहे होंगे ये चीज़ भी दोस्तों सोचने वाली है। हम बात कर लेते दोस्तों मैकिंटायर एंड LA नाइट की। तो दोस्तों कल आपने स्मैकडाउन देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप उस पर मेरा देख सकते हैं रिव्यू। लेकिन वहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये मैच काफ़ी तगड़ा था। इससे पहले LA नाइट ने ड्रू मैकिंटायर को मैकिन-क्रायर भी कहा था। तो गाइस मैच के अंदर एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहाँ आपको याद होगा ना, टफली जैसी मारी है ड्रू ने मारी है LA के। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि चीज़ें कुछ रफ चली गई थी इनके मैच के ड्यूरिंग, लेकिन मैच के बाद दोस्तों इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो ये WWE वाले हैं ना, ये गाइज आग से खेल रहे हैं। पहले इनकी दोस्तों रॉयल रंबल के बैक स्टेज भिड़ंत होते होते रहेगी और उसके बाद ट्रिपल एच ने इनका ही मैच बना दिया। और ट्रिपल एच काफ़ी रिस्क ले रहे हैं दोस्तों सुपरस्टार्स के मामलों में, दोस्तों सुपरस्टार्स को आपस में ही भिड़ा रहे हैं जिनकी रियल लाइफ में पंगी है। तो गाइज यहाँ देखते हैं क्या रहता है आगे, लेकिन होप करते हैं ऐसा कुछ ना हो जिससे WWE की जो छवि हो दागदार हो। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिन बैलर की। तो फिन बैलर के केस में दागदार हो गई है छवि। रॉयल रंबल आपको याद होगा फिन बैलर की जो एंट्री थी वो किसी को याद नहीं आएगी ढंग से, क्योंकि उनका थीम डिफरेंट था। तो ऐसे में फैंस क्या कह रहे हैं, दरअसल फिन बैलर ने पोस्ट डाली थी, वो लिखे थे 10 years ऑफ फिन, 10 साल फिन के, और उन्होंने एक नई टी-शर्ट दिखाई थी अपनी, और इसके नीचे फैंस लिख रहे हैं कि ब्रिंग बैक ओल्ड थीम। तो ओल्ड थीम को मिस कर रहे हैं फिन बैलर की, और मैं भी यही कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती तो दोस्तों यही हुई है इस समय पूरी मैनेजमेंट से कि थीम सॉन्ग सुपरस्टार्स के चेंज हो रहे हैं। ड्रू के केस में भी काफ़ी घटिया सॉन्ग आया था, और फिन का तो दोस्तों जो सॉन्ग है इस टाइम पे बहुत ही बेकार है, पता ही नहीं चलता फिन बैलर की एंट्री हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि वो थीम जो है चेंज हो, और वाकई में मैं फैंस की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ब्रिंग बैक हिज ओल्ड थीम, यही चीज़ मैं कहूँगा ट्रिपल एच से। और गाइस चलूँगा इससे अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों OTC रोमन रेंस से। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर यानी कि डे मेल्जर की तरफ से काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान आता है जो कि गाइस सेथ एंड रोमन से जुड़ा हुआ है। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अकॉर्डिंग WWE ran the Rollins curb stomp injury angle to write रोमन रेंस आउट ऑफ द चेम्बर। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो रोमन रेंस को स्टॉम्प लगाए जस्ट इस बिना पर लगाए ताकि रोमन रेंस को इक्वेशन से बाहर किया जा सके। तो बात में दम भी है और नहीं भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रोमन रेंस को अगर चेम्बर में नहीं लड़ना होता तो ना लड़ते, क्योंकि उनकी फाइट्स वैसी काफ़ी लिमिटेड रहती है। लेकिन हाँ, इस टाइम पर अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया चेज नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठते। तो सेथ ने उन्हें कब स्टॉम्प कर दिया ताकि वो चेंबर का पार्ट हो ही ना। तो ये चीज़ तो श्योर है कि चेंबर का पार्ट होने नहीं वाले, क्योंकि टूर्नामेंट में उन्हें नहीं रखा जा रहा है। और गाइस वहीं बात करूँ सेथ की, तो मुझे लगता है दोस्तों सेथ के लिए काफ़ी खतरे का सबब रहेगा इस बारी का चेंबर।
वो दोस्तों चेंबर में उतरते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं उन्हें स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर लगने वाला है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने रोमन रेंस के साथ किया है मुझे नहीं लगता रोमन रेंस उन्हें माफ़ करने वाले हैं। अब गाइस जब सैथ रोमन की बात लग रही थी, डब्ल्यू वालों ने अपने 2K गेम में इनके शो केस को माफ़ कीजिएगा, इनके मूवमेंट को शो केस किया है अपने गेम में। और वो आपको याद होगा जब इनका रॉयल रंबल में हुआ था, जब रोमन चैंपियन थे, तो आपको याद होगा कि सैथ ऐसे शील्ड के जैसे आइकन बनाते हैं, ऐसे दोस्तों शील्ड के जैसे मिलने की कोशिश करते हैं रोमन से, लेकिन रोमन दोस्तों हमसे नहीं मिलते बल्कि उन्हें चोक कर देते। तो बस वही मोमेंट दोस्तों गेम के अंदर भी दिखाया जा रहा है 2K25 में। तो डब्ल्यू वालों के लिए दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया सबब है दोस्तों कि इस तरीके से उन्होंने उस मोमेंट को फिर से याद किया। और देखेंगे दोस्तों आगे इन दोनों भाइयों के बीच में क्या कुछ रहता है। बात करी जा दोस्तों उस पर्टिकुलर एंगल की जो कि कल देखने को मिला हम लोगों को, वो है गाइस सोलो सिकोआ की वापसी। सोलो सिकोआ का अटैक कोडी के ऊपर फॉर द थर्ड या फिर फोर्थ टाइम ऐसा हुआ है कि गाइस हम लोगों को ये दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए रिंग में। सोलो का अटैक तो दोस्तों हम पता नहीं कौन से टाइम पे देख रहे हैं कि कोडी पर हो रहा है, इस पहले कई बार ही देखा है। और जितने 3-4 मैचेस इनके हो चुके हैं, अगर मैं याद करूं तो मुझे 3-4 तो ऐसे ही याद आ रहे हैं। तो जितने भी मैचेस इनके रहे हैं कोडी से मात खाई है। अगर मैं लाइव इवेंट्स की बात करूं तो सोलो तो कभी जीते ही नहीं है कोडी से, तो इस मैच को कराने का क्या मतलब बन रहा है। तो फैंस का मानना गया है, ट्विटर पर फैंस का मानना है कि शायद से रॉक ने भेज रखा है सोलो सिकोआ को। शायद ये एक रीज़न है कि सोलो गैप लेते 1 महीने का और फिर लौटते और कोडी पर अटैक करते, क्योंकि अगर उन्होंने अटैक करना होता कोडी पर तो इससे पहले वो कर देते कि कोडी से तो दोस्तों हार रखे हैं, तो अटैक करने का मतलब कोई बनता नहीं है। वहीं दोस्तों इस वक्त इमैनुअल जो कि गाइस बहुत अच्छे फ्रेंड है रॉक के, उन्होंने ये चीज़ कही है कि कुछ एक खास चीज़ें होने वाली है, कुछ एक प्रीटी थिंग्स होने वाली है जो कि सरप्राइज करने वाली सभी को एलिमिनेशन चेंबर में। तो गाइस एलिमिनेशन चेंबर के लिए अभी जो रूमर्ड मैच है कोडी का वो है सोलो के साथ में, लेकिन हो सकता है गाइस कि वहां हमें रॉक की तरफ से बड़ी इंटरफेरेंस देखने को मिले। और गाइस अगर यही प्लान है तो हु नोज हमें आगे जाकर जे वर्सेस सोलो देखने को मिले मेनिया में और चीजें काफी क्रेजी चली जाए। बट अब देखते हैं कि इस टाइम पर क्या रहता है ट्रिपल एच का डिसीजन और क्या रहता है दोस्तों कोडी का फ्यूचर। फैंस तो कह रहे हैं द रॉक ने भेजा है, लेकिन हो सकता है गाइस इसके पीछे कोई एक बड़ा रीजन हो जो सोलो हार के भी हार नहीं मान रहे। अब देखते हैं क्या रहता है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।